वापिस क्यों नहीं लेना पड़ा बिल? अपने आप मर्जी से थोप दिया, अपने आप अब मर्जी से कैंसिल कर लिया, नहीं तो ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। 80 करोड़ को राशन दे दिया, वो दे दिया, वो पहले ही ऐसा कर दिया कि उन्हें पता कि आप भूखमरी पाने हो तो भीख मांगने की आदत तो डाल रही है। अंधी बहरी सरकार है भाजपा की, ये सुनती तो है नहीं, ना किसी की सलाह करती है, ना कोई नुमाइंदे करती है, अपना ऑर्डर लागू कर दिया। ये तो तानाशाही सरकार हो रही है। वे जो बार बार कहते हैं कि हम दे रहे हैं, वे कौन सा चीज दे रही है अपने दौर से? आप बताइए कौन सा अपने घर से दे रहा है? हमारा ही टैक्स है। वो देश की जनता के मरने पे कुछ नहीं बोलता, वो किस चीज का राजा है? किसान मर रहा है, गाड़ी चढ़ रही है, क्या मोदी के पास जुबान नहीं है? इस वक्त मेरठ में मैं मौजूद हूं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की महारैली होने वाली है। पर इस महारैली ने पूरी तरीके से खलबली मचा दी है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बार बार ये दावे कर रही है कि ये महारैली जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तमाम लोग समाजवादी पार्टी के और आरएलडी के मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिरकार इस महारैली से भारतीय जनता पार्टी में इतनी खलबली क्यों है? भारतीय जनता, मैं करमवीर सिंह गुमी, मेरठ दक्षिण विधानसभा, समाजवादी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उखड़ेगी तो है ही, उसे तो उखड़ना ही है। अब जब किसान इकट्ठा हो गया, मजदूर इकट्ठा हो गया, अन्य सारा किसान मजदूर का मतलब 80% होता है। जब किसान मजदूर इकट्ठा होकर महारैली कर रहा है तो भाजपा को तो उखड़ना पड़ेगा। भाजपा क्या करेगी? भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है। भाजपा ने धरती पर कुछ किया नहीं। हवाई जहाज चलाए उन्होंने, ऊपर वह भी कोई किराए पे दे रहे हैं, कोई ठेके पे दे रहे हैं। और ये जो सारी योजना किसान को क्या वापिस क्यों नहीं लेना पड़ा बिल? अपने आप मर्जी से थोप दिया, अपने आप अब मर्जी से कैंसिल कर लिया, नहीं तो ये तो कैंसिल ही नहीं होगा। भाजपा की तो दमनकारी नीति है। ये तो अंधी बहरी सरकार है भाजपा की, ये सुनती तो है नहीं, ना किसी की सलाह करती है, ना कोई नुमाइंदे करती है, अपना ऑर्डर लागू कर दिया। ये तो तानाशाही सरकार हो रही है। तानाशाही सरकार हो रही है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि मोदी जी ने तो सारे कानून जो है वो वापस ले लिए। विपक्ष के पास, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा है। अब ऐसे कोई पॉइंट नहीं। आप आज खुद देख लेना, जब इस मेरठ की अपार जनता आज की रैली तय कर देगी कि बीजेपी है या मेरठ में सपा है। बिल्कुल उखाड़ फेंकने का काम ये जनता करेगी, आप स्वयं खुद देखेंगे। बीजेपी ये दावा कर रही है सर कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है क्योंकि मोदी जी ने तो तीनों कानून वापस ले लिए। विपक्ष के पास तो सारे मुद्दे हैं। विपक्ष को तो विकास पैदा करना है। ये टैक्स बढ़ा के पैदा करते हैं और विपक्ष को पैदा करना है मेहनत करके। विपक्ष को तो काम करना है, विकास पैदा होगा। और विपक्ष बिल्कुल सारे मुद्दे विपक्ष के पास हैं। इन पे है क्या? इन्होंने 5 साल में किया क्या? 7 साल में किया क्या? इन्होंने कुछ नहीं किया। पर वो तो लगातार ये दिखा रहे हैं अखबारों में बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ। योगी जी के छपा है कि हमने फ्लाईओवर बना दिए, वो भी कोलकाता के फ्लाईओवर की तस्वीर दिखाते हैं। और जब जेवर एयरपोर्ट की बारी आती है तो चीन के एयरपोर्ट को दिखाने लगते हैं। आप 5 साल के लिए हमें सत्ता दिवा दो, मुझे कुछ बना दो, मैं कुछ काम नहीं करूंगा क्या? जितने इन्होंने काम करे उससे हम चौगुने काम करेंगे। ये क्या काम करे इन्होंने? ये तो प्लानिंग है, चलती रहेगी। जनसंख्या बढ़ेगी, सड़कें बनेंगी, ये बनेंगी, सब तो टोल रोड है। सरकार का कहाँ विशेष योगदान है इसमें? सरकार का योगदान नहीं है, पर जो हिंदू मुस्लिम की सियासत है उस पर भी तेज राजनीति हो गई है। मथुरा को लेकर के अभी केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिए बड़े बड़े। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई सियासत नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब गाँवों में हम बिल्कुल मिल प्यार के रहते हैं। ना हिंदू के बिगड़ मुस्लिम का काम चल रहा है, ना मुस्लिम के बिगड़ हिंदू का काम चल रहा है। आज की रैली बता देगी कि हिंदू मुस्लिम में कितना प्यार है। यहाँ हमारे साथ में पूरी भीड़, हमारे पूरे साथ में हिंदू मुस्लिम की एक टीम है जो एक भाईचारे से काम कर रही है और लगातार समाजवादी के लोगों के साथ में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो और दलित समाज हो, पाल समाज हो, कुमार समाज हो, सब हमारे साथ हैं। और आज अखिलेश जी की रैली में और जयंत चौधरी जी की रैली में बहुत ही इतनी तादाद में भीड़ जा रही है कि लोगों को सड़क पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और ये आज की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती ये ललकार दे रही है कि योगी जी आप हटो, समाजवादी आ रही है। क्योंकि दावा ये लगातार किया जा रहा है कि अखिलेश यादव साथ में आ गए, जयंत चौधरी साथ में आ जाए, कोई भारतीय जनता पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तमाम नेता भाजपा के कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं बिगड़ पाएगा? किस बात पर नहीं बिगाड़ पाएगा? कौन सा काम ऐसा कर दिया भाजपा ने जो ना बिगड़ पाएगा? हाँ, भाजपा एक काम बढ़िया कर रही है। क्या 80 करोड़ को राशन दे दिया, वो दे दिया, वो पहले ही ऐसा कर दिया कि उन्हें पता कि आप भूखमरी पाने हो तो भीख मांगने की आदत तो डाल रही है। पहले डाल रही है भीख मांगने की आदत। और कौन सी डाल रही है बताओ आप? राशन से देश का काम चल जाएगा? है, हर महंगाई में कोई कमी नहीं है। एक अगर किसी आदमी को 12,000 तनख्वाह मिलती है, 35,000 तो बिल है बिजली का,
कहाँ से गुजारा करेगा वो? भाजपा दे देगी घर से खाने अपने, हमारा ही दे रही है, किसका दे रही है अपना? वे जो बार बार कहते हैं कि हम दे रहे हैं, वे कौन सा चीज दे रही है अपने दौर से? आप बताइए कौन सा अपने घर से दे रहा है? जैसे कि राशन का जिक्र आपने किया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था कि पिछले की सरकारों में अब्बा जान और चचा जान की जो सियासत थी उसमें राशन नहीं मिला करता था, हम घर घर तक पहुंचा। आप एक बात सुनो, आप एक बात बताइए, पहले 5 लीटर मिट्टी का तेल मिला था, इन्होंने खत्म कर दिया, जबकि 5 लीटर मिट्टी का तेल 500 रुपए का, ये 100 रुपए के चावल और गेहूं दे रहे हैं। ये कौन सा वो दे रहे हैं? ये तो वहीं से चुन और वहीं से पुन, ये अपने घर से दे रहे हैं कोई चीज। आप बताइए, नो राशन पहले कौन सा नहीं मिला था? राशन पहले मिट्टी का तेल, चीनी, दाल, कौन सी चीज नहीं मिला थी? अब नहीं है। अब बिजली का बिल 400 रुपए आ रहा था, आज 3500 रुपए है। कहाँ से देगा गरीब आदमी? बताइए। गैस सिलेंडर चलो आप मान के 700 रुपए का 600 रुपए का था, 300 का पल्ले बढ़ा था। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा बताइए। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ बीजेपी के पास मुद्दा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के पास में। और विपक्ष के पास में काम है, बहुत काम है, काम किए भी हैं और करके भी दिखाएंगे। नहीं, आप एक बात बताइए, ये कहते हैं बिजली दी हमने, अखिलेश के टाइम पे हर जगह बिजली घर लगा, इसने कौन सा बिजली घर लगाया? ये कहता हम बिजली दे रहे हैं, कहाँ से बिजली देती? जब जगह जगह बिजली घर नहीं होते तो कहाँ से बिजली आती? कितने बिजली घर लगाए अखिलेश के टाइम में? अभी तो उनका बताइए आप, अब उद्घाटन आप कर रहे हैं उनका। उन्हें 5 साल में चला भी नहीं पाया जितने बिजली घर अखिलेश जी ने लगाए हैं, और जितने रोजगार थे उन्होंने खत्म किया जा रहा, बेरोजगारी फैलाई जा रही है। और क्या है इसके पास में? बीजेपी के पास में हिंदू मुस्लिम के सिवा कुछ नहीं है इसके पास। पश्चिम का जाट, गुजर, मुस्लिम, पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, सैन, सब समाज एक दिखाई देगा आज आप लोगों को। खलबली पूरब से मचनी शुरू हुई, इन्हें लगा के पूरब जा रहा है, लेकिन बीच तो वहाँ है ही बीच पहले से। लेकिन जब इन्हें पश्चिम का पता पड़ा, अब यहाँ जाट, गुजर, एकतार, ये अन्य जाति सारी मिली हैं, तो बीजेपी उखड़ेगी नहीं, क्या करेगी? फिर रह क्या गया बीजेपी पे? पश्चिम से ज्यादा थी बीजेपी, अब क्या पश्चिम में बीजेपी का कोई झंडा ना बैनर कोई उठेगा नहीं? आप एक बात बताइए, जो देश का राजा है, जनता मर रही है, वो देश की जनता के मरने पे कुछ नहीं बोलता, वो किस चीज का राजा है? किसान मर रहा है, गाड़ी चढ़ रही है, क्या मोदी के पास जुबान नहीं है? मनमोहन सिंह को कहते थे वो थोड़ी उसमें जुबान नहीं है, तुम्हारी जुबान कहाँ गई जब तुम नहीं बोलते हो? बताइए आप। सरकार तो दावा कर रही है कि उनके पास 700 किसानों का आंकड़ा ही नहीं है मरने वालों का। आपकी बिल्कुल सही है। कितना कोरोना में मरे दिखा दो, वो आंकड़ा पे कोरोना वाला दिखा दो। हर गांव में 100 150 आदमी मरा, कोरोना का दिखा दो आप आंकड़ा कि उनके पास कितना आंकड़ा है, कितना आदमी मरा है, वे दिखा दो अपना आंकड़ा। बाबू सिंह आ रही है। हाँ बताइए आप भी हो, आप तो देख रहे हो कितनी जनता मरी है, एक का गांव में से 150 आदमी मरा है, वे आंकड़ा दिखाओ अपना कि हाँ किसान आदमी मरे हैं, गांव में कितना आदमी मरा, दिखाओ आंकड़ा। वो तो सरकार है, उनके हाथ में तो सत्ता है, वे सब चीज दिखा सकते हैं, वे दिखाओ आंकड़ा। आंकड़े के ऊपर बात हो रही है, लगातार आंकड़े पर बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 400 के पार जाएगी। नहीं, सब हवाई है, कोई काम उनका जमीन पे नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, नौकरी पेशा परेशान है, व्यापारी परेशान है। देश में हर आदमी की इनकम घटी है, आप किसी से पूछ लो, किसी भी वर्ग का आदमी हो, हर आदमी परेशान हुआ है। और जो देश के बड़े पूंजीपति हैं 5-7 जो इनके दोस्त भी हैं, उनकी संपत्ति हजारों गुना बढ़ी है। तो ये जो सरकार है केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इन्होंने किसानों को, मजदूरों को, सब लोगों को धोखा दिया है। इन्होंने वायदा किया था नौजवानों को कि हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे। देश में 5 करोड़ रोजगार खत्म हो गए। इन्होंने किसानों से कहा था कि आपकी 2022 तक इनकम दोगुनी करेंगे। किसान की इनकम आधी भी नहीं रही है, किसान की इनकम आधी भी नहीं है। तो इन्होंने कोई काम अपना पूरा नहीं किया सिवाय झूठ के, और झूठ जो है ये जनता समझ चुकी है, और 2022 में उत्तर प्रदेश इनको जमीन पे पटक देगा। आज जो महारैली मेरठ में होने वाली है उसमें सभी समाज के लोग जो हैं एक साथ अखिलेश और जयंत चौधरी के लिए आने वाले हैं। पर इस महारैली ने भारतीय जनता पार्टी में खलबली तो मचा दी है, और खलबली इस कदर मची है कि तमाम भविष्यवाणी पहले से ही करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है।